हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। कट्टर ईमानदारी का चोला ओढ़कर आई सरकार का असली चेहरा जब बेनकाब होता है तो हवाई वादों की कलाई खुल जाती है। बदलाव का नारा देकर सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुई पंजाब सरकार के दामन पर आज एक ऐसा दाग लगा है जिसकी बदबू से चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक के गलियारे बदहवास हैं। कहावत तो यह भी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन यहाँ तो तिनका नहीं, पूरा का पूरा जंगल सुलग रहा है। एक तरफ आम जनता को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जा रहा था और दूसरी तरफ सत्ता के सबसे ताकतवर ठिकाने पर बैठकर इंसाफ का सौदा किया जा रहा था। रुपयों का ऐसा लालच कि बलात्कार जैसी दरिंदगी भरे जुर्म की फाइल को दबाने के लिए कीमत तय कर दी गई, पूरे 5 करोड़ रुपए। आज पंजाब के सबसे बड़े हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठे पूर्व जज ने ही उंगली उठा दी तो फिर किसी सबूत की कोई गुंजाइश नहीं बचती। चलिए अब आपको उस पूरी खबर की तह तक ले जाते हैं जिसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि NHRC के भी कान खड़े कर दिए हैं। पंजाब की सियासत में ऐसा भूचाल आया है जिसकी धमक से आप सरकार हिल गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी से जुड़े एक गंभीर आरोप का संज्ञान लिया है। आरोप कोई मामूली नहीं है। आरोप है कि एक रेप केस को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की भारी भरकम रिश्वत मांगी गई और ये सनसनीखेज दावा किसी ऐरे गैरे ने नहीं बल्कि पंजाब के पूर्व जज जस्टिस रणजीत सिंह के बयानों के आधार पर सामने आया है। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम की संस्था की शिकायत पर NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो की पीठ ने माना है कि अगर किसी पीड़िता को इंसाफ दिलाने के बजाय मामले को 5 करोड़ में दबाने का सौदा हुआ है तो यह मानव अधिकारों का सबसे नग्न और भयानक उल्लंघन है। NHRC ने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट की धारा 12 के तहत पंजाब सरकार पर वो चाबुक चलाया कि अफसरों के हाथ पैर फूल गए हैं। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और DGP को महज 2 हफ्ते के भीतर पूरे मामले पर जांच कर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट जो है वो उसकी कॉपी केंद्रीय गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा विभाग को भी भेज दी गई है। जैसे ही NHRC का नोटिस सामने आया, विपक्षी खेमे ने पंजाब सरकार को आड़े हाथ ले लिया। शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने सरकार की कारगुजारियों पर सीधा हमला बोलते हुए जवाब मांगा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि 5 सितंबर को वो इस मुद्दे पर सरकार को दोबारा घेरेंगे और जवाब लेकर रहेंगे। NHRC की 2 हफ्ते की डेडलाइन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि पंजाब के मुख्य सचिव और DGP आयोग के सामने क्या सफाई पेश करते हैं या फिर जांच के पन्नों से सच निकलकर सत्ता के महल को ढहा देगा। कहावतों में छुपा आज पंजाब सरकार के सामने आईना बनकर खड़ा है। सत्ता का घमंड चाहे कितना भी ऊंचा हो, लेकिन कानून के हाथ हमेशा उससे लंबे होते हैं। क्या 14 दिन के भीतर 5 करोड़ के इस सनसनी सौदे का सच देश के सामने आएगा या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश होगी? क्या ये सच है या फिर सिर्फ और सिर्फ झूठ कहा जा रहा है, झूठ के आरोप लगाए जा रहे हैं? मामले की जांच अभी चल रही है, हम पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करते हैं। जो भी कार्रवाई की जाएगी हम आपको जानकारी देंगे। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।